फाइनेंस पालो। कोशिश करो जो आप महीने का कमाते हो उसे सेव करो, और जो घर का खर्चा है उसे बाहर से चलाओ। अगर घर में 4 जन हैं, वो चारों काम करें, होम वर्क घर से काम करें। हर बंदा फैमिली का जो अडल्ट है वो फैमिली में जोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि जो फ्यूचर है आप तभी बच पाएंगे अगर आपने सेविंग की होगी। आप सेविंग करके उसका प्लॉट लें। बहुत से लोग, जब मैंने हेल्थ सेमिनार करवाया, बोलते यार चर्च को हेल्थ सेमिनार करने की क्या जरूरत थी। अब वही लोग खड़े होते हैं प्रेयर लाइन के ऊपर, हमें पित्ते की पथरी है, हमें रसौली है। और उस सेमिनार में, जो हेल्थ सेमिनार मैंने करवाया था, उसमें यह बात बताई गई थी कि अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं जो बाइबल में बोली गई है, बाइबल में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसे मीट खाने को नहीं दिया था, उसे सिर्फ पत्ते और फ्रूट्स खाने को दिए थे। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो मीट खाने की इजाजत उसके बाद दी गई थी, पहले नहीं दी गई थी। वो सिर्फ पत्ते खाते थे और हर्ब्स खाते थे, और इसीलिए वो लंबा जीते थे। आज जब आपको डाइट के बारे में बताया गया कि आपको ये डाइट लेनी है, तो मैं आपको बताता हूं, आपको कई बार प्रेयर लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो पित्ते की पथरियां वो गायब होती, हमने देखी है खुद अपनी आंखों से लोगों की लाइफ। लेकिन हम आंखें बंद रखना चाहते हैं। हमें बाइबल की पूरी नॉलेज नहीं है कि परमेश्वर हमारी डाइट पर भी ध्यान देता है। पौलुस इतना सामर्थी था, लंगड़ों को चलाने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, और अपने स्पिरिचुअल सन को कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा अंगूरों का रस पिया कर, ताकि तेरा पेट बार बार बीमार ना हो। लेकिन जब हम ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ का ध्यान नहीं रखते, हम एक्सरसाइज नहीं करते। बहुत से लोगों में प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते। आपका घुटना खराब हुआ, आपने उसे एक्सरसाइज से ठीक नहीं किया, धीरे 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 वो घुटना आपके हिप को खराब करेगा, हिप आपकी रीढ़ की हड्डी को खराब करेगी, फिर आप प्रेयर लाइन में खड़े होंगे। और ये सारी चीजें बिब्लिकल हैं, आपको बताई गई सेमिनार में कि आपको ये डाइट फॉलो करनी है, लेकिन आपने फॉलो नहीं किया और आप प्रेयर लाइन में खड़े होते हैं। इसलिए कहा जाता है जो चर्च में आपको बताया जाता है ये लाइफ कोचिंग है, ये सिंपल चर्च नहीं है कि आपको जस्ट एक सरमन दिया और भेज दिया। अब अगर आप इस बात को फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं लाइफ और फाइनेंस कभी भी सेम नहीं है। आज की मीटिंग के बाद आप अपनी लाइफ में 50% सेविंग करने की आदत डालो। चाहे वो 500 रुपया भी क्यों नहीं है, चाहे वो 1000 रुपए के कमाई में 500 क्यों नहीं बच रहा, चाहे वो महीने का 5000 क्यों नहीं है, लेकिन जब आप 3 साल बाद कुछ चीज लेंगे उससे, बहुत से लोग हैं अगर आपकी मेंटालिटी सेट नहीं है, आप वो चीजें लेना चाहते हैं जो आपको जरूरत नहीं। अगर आज आप 5 लाख की गाड़ी लेते हैं, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 1 लाख भी नहीं। आज आप 5 लाख का एक प्रॉपर्टी लेते हैं, 5 साल बाद उसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है। तो आपको क्या चाहिए, कार चाहिए कि प्लॉट चाहिए? लेकिन लोगों का ध्यान नहीं। और इसी वजह से जब आने वाले समय में जो परमेश्वर ने बताया है कि जब इकोनॉमिक ऑपरेशन होगा, एक प्रेशर होगा, चीजें महंगी होंगी, तो फिर लोग दुखी होंगे और वही बचेंगे जो तैयारी करके बैठे होंगे, जिनके पास सेविंग्स होंगी। एक घर होगा जो सस्ते में लिया होगा, उसको किराए पे चढ़ा देंगे, खर्चा आना आपको शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आज उसका आप बोलेंगे मैं तो गरीब हूं, मैं आपको बता रहा हूं इस दुनिया के जो सबसे अमीर टॉप 10 अमीर हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत $2 2 पाउंड 5 पाउंड 500 रुपए से की है। 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ये क्यों बातें बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है, अगर आपको मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं करूंगा, फिर आपको लगेगा कि जैसे दुनिया धक्के खा रही है हम भी खा रहे हैं, हम में और दुनिया में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आज आपको मालूम होगा कि नहीं, हमें यह बता दिया गया था, हमें अलर्ट कर दिया गया था, हमें सेविंग करने के लिए बोला गया था, हमें चीजें, कौन सी चीजें खरीदने के लिए बोला गया जो आने वाले समय में बढ़ेंगी। आप गाड़ी सस्ती लेके भी चला सकते हो काम, अगर आपको गाड़ी चाहिए, लेकिन अगर आप उसको सेविंग करेंगे, फ्यूचर में आप मेरा थैंक्स करने के लिए जरूर आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं।